तो भाई ये हमने क्या देख लिया, ब्रॉक रेसनर और पॉल हेमन का एक बार और रियूनियन, और क्या खिचड़ी पका रहा है दोनों उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज ब्रॉक रेसनर ने साबित ही कर दिया कि ब्रॉक रेसनर इस ब्रॉक रेसनर, सारी बातें करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बाय रेसलमैटिक होस्टेड बाय मी आदित्य चौहान। पूरा वीडियो देखना है आपको बिल्कुल लास्ट तक। स्टार्टिंग करते हैं स्मैकडाउन की। ये अपने माइकल कोल और कोरी ग्रेव्स, जहाँ माइकल कोल बताते हैं कि उनको ब्रॉक रेजनर का बैक स्टेज इंटरव्यू लेने के लिए अभी बुलाया गया है। तो वो जा रहे होते हैं, लेकिन ब्रॉक रेजनर का थीम सॉन्ग प्ले होगा कि ब्रॉक रेजनर किसी के लिए थोड़ी रुकेगा भाई। तो ब्रॉक रेजनर आते हैं और वो माइकल कोल को उठा लेके ले जाते हैं भाई रिंग के अंदर, चारों चक्कर लगाते हैं और फिर उसका रिंग के अंदर फेंकते हैं माइकल कोल को और अटैक करना चाहते हैं माइकल कोल के ऊपर। लेकिन कोरी ग्रेव्स आके माइकल कोल को बचाते हैं और माइकल कोल को जो भी बचाएगा उसकी हालत आप जाके पैट मैकफी से पूछ ही सकते हो भाई। 2 F5 पड़े हैं ब्रॉक रेजनर के कोरी ग्रेव्स को। सबसे पहले तो पहली बार मारा, फिर इसके बाद कैमरे के ऊपर ब्रॉक रेजनर चढ़ गए और वहाँ बोलते कि जॉन सीना मैं तेरे को देख लूँगा, तेरा ब्लड पी लूँगा, ऐसा ऐसा करके ब्रॉक रेजनर बोलते हैं। और फिर उसके बाद प्राइम की जो बॉटल है उसको फेंक देते हैं ब्रॉक रेजनर, पूरा अग्रेशन दिखा के। फिर एक और F5 दे के वहाँ से कल्टी काटते हैं ब्रॉक रेजनर। और वहाँ से कल्टी क्या काटी, बैक स्टेज से जब जा रहे होते हैं ब्रॉक रेजनर तो हमको पॉल हेमन भी वहाँ पर दिखे, और पॉल हेमन के साथ ऑब्वियसली बात है ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड थे। ब्रॉक रेजनर खुश थे पॉल हेमन को देखकर और बोलते हैं कि हम बात करेंगे, टॉक करेंगे, ऐसे करके ब्रॉक रेजनर ने पॉल हेमन को बोला। और ये जो पूरा सेगमेंट है ख़त्म होता है। तो भाई कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं ब्रॉक रेजनर और पॉल हेमन। क्या रेसलिंग पेलूजा के अंदर, या फिर ये कहीं और की खिचड़ी पक रही है लॉन्ग टर्म की, तो इसको आने वाले टाइम में इसको डिस्कस अच्छे से करेंगे। लेकिन ये एक हाईलाइटिंग पॉइंट था आज के शो का। इसके बाद भाई पॉल हेमन वही मुस्कुरा रहे होते हैं और फिर माइकल कोल ने बताया भाई कोरी ग्रेव्स की हालत ऐसी वैसी ख़राब हो गई है, फटी में थे पूरे माइकल कोल। इसके बाद मैच आता है शार्लेट एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस ये टैग टीम चैम्पियनशिप का था चेल्सी ग्रीन एंड एल्बा फायर के बीच में। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, डबल नेचुरल सिलेक्शन के चलते लोग जीत गए और मिस ने ज्वाइन किया है कमेंट्री को। और बस ये एक फिलर की तरह आप इसको ले सकते हो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर एक स्टोरी चल रही है ना स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, कि भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स को अलग करना, ऐसा ऐसा करके जो वाइट सिक्स का मकसद चल रहा है उसी के रिगार्डिंग दोनों बोलते हैं। तो मॉन्टेस फोर जाते हैं टैग टीम टाइटल्स की अपॉर्चुनिटी के लिए निकोल्डिस के पास। लेकिन आज भाई हमको बो डेलिस ही देखने को मिल गए सीधे, और वो बोलते हैं एंजेलो डॉकिंस को कि तेरी बात कोई समझ नहीं रहा है, मैं समझता हूँ। इतने मॉन्टेस फोर आगे चढ़ गए वहाँ पर और एरिक रोवन ने अटैक कर दिया पीछे से। तो ये इनकी स्टोरी भी बहुत भाई क्रिप्टिक सी चल रही है, पता नहीं इसका क्या एंड होने वाला है। वाई सिक्स की स्टोरी पर अगर आप दिमाग लगाओगे तो भाई आप काम वाम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पजल्ड स्टोरी है। इसको बस ऐसे करो, ट्रस्ट द प्रोसेस करो, बाकी देखो क्या होता है। इसके बाद आता है मैच क्या आया भाई, अटैक कर दिया ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ने फ्रैक्सियम के ऊपर। और पॉल हेमन ने आके बोला कि भैया मेरी जो प्रिडिक्शन है वो साफ साफ है। उन्होंने कुछ बोला मैक्सिको में, मैक्सिकन स्टाइल में, फिर उसका उसको एक्सप्लेन करते थे में आगे फ्रैक्सियम ने वापस से अटैक कर दिया और इनके बीच में जो मैच है वो ऑफिशियल हो जाता है, निकोल्डिस कर देते हैं ब्रॉन्स वर्सेस फ्रैक्सियम के बीच में। अच्छा मैच था। ब्रॉन ब्रेकर ने एक नया ही मूव इजाद कर लिया है, वो जो उठा के वो नीचे गिराते हैं, वो इंटरेस्टिंग लगा मेरे को देख के। पॉल हेमन मस्त अपना बात कर रहे हैं फ़ोन में, फिर स्प्लैश भी पड़ता है वहाँ पे, फिर ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मारा, फिर उसके बाद सुनामी देकर इन लोगों ने मैच जीत लिया है। इसके बाद ऊसोस क्योंकि यहाँ थे नहीं, वो इंडियनापोलिस में थे, तो वहाँ से ऊसोस ने भी प्रोमो कट कर दिया कि भैया ये हमारी ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम में, यू आर द टूज वी आर द वंस करके ऐसे इन्होंने प्रोमो कट कर दिया। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड वहाँ रिंग से सुन रहे होते हैं, तो ये हाइप करने के लिए था मैच को इनके, और क्या। इसके बाद आता है नाया जैक्स, जहाँ पर वो टिफनी स्ट्रैटन का मजाक उड़ाती हैं। फिर बेसिकली टिफनी आई, उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला, उसके पहले वो अटैक करने चली गई, जेट कारगिल आ गए, मतलब वही सब घिसी पिटीन की कहानी चल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि भाई जो निक ऑल्डिस भाई साहब है उन्होंने मैच जो है इनका वो ऑफिशियल कर दिया है नेक्स्ट वीक के लिए। ट्रिपल थ्रेट मैच जो रेसलिंग पैलोजा में करने वाले थे, भाई अच्छा किया, क्योंकि इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा वो हो रही है, घसीट जा रही है, तो कोई मतलब नहीं है इसको डिस्कस करने का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कार्मेलो हेज वर्सेस सैमी जेन का जो मैच है उसके ऊपर। बहुत अच्छा मैच था, मतलब बोलूँगा इस स्मैकडाउन का बेस्ट रेसलिंग मैच भाई। कार्मेलो हेज ने जिस तरीके से सैमी जेन को नॉक किया, और मिस की कॉमेंट्री भी सुनने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि मिस दोनों के साइड से कुछ कुछ बोल रहे थे। उसके बाद कार्मेलो हेज उठा के फेंक रहे हैं, सैमी जेन अपना
स्टाइल मार रहे हैं। पावर बॉम्ब जिस तरीके से 2 बार लगाया सैमी ज़ेन ने और रिवर्स भी किया एक बार कार्मेलो हेज ने, वो पूरा जो वो पकड़ के नीचे रिंग के ऊपर लगाते हैं वो भी इंटरेस्टिंग था। लेकिन इस मैच का एंड सैमी ज़ेन ने लू थंडर बॉम्ब से किया है और उनको विक्ट्री उससे मिली है। मतलब अपनी फिनिशर से नहीं, अपने सिग्नेचर से आज सैमी ज़ेन ने विक्ट्री हासिल करी है, ये इंटरेस्टिंग है। और सैमी ज़ेन ने अपनी जो चैम्पियनशिप है उसको रिटेन कर लिया। ये जो रन है सैमी ज़ेन का, ये यूएस टाइटल को और अच्छा बनाएगा, इसलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सैमी ज़ेन को सौंपा है, क्योंकि सोलो सिकोआ ये सब कर नहीं पा रहे थे, तो इसलिए सैमी ज़ेन को ही सौंप दिया कि भाई तुम ही इसका जो ख्याल है वो रखो, और सैमी ज़ेन उसको रख भी रहे हैं। अब यहाँ पे डेमन प्रीस्ट भी थे बैक स्टेज, जहाँ पर उनको एलिस्टर ब्लैक चाहिए और उन्होंने एडन प्रिंस के ऊपर मार पिटाई भी कर दी है जम के। तो ये सब हाल चल रहा है इनका, देखो आगे क्या होता है। इसके बाद आते हैं सोलो सिकोआ का प्रोमो, जहाँ पर वो टोंगा लोआ के बारे में आज उन्होंने सिर्फ बात करी कि टोंगा लोआ मेरा लॉयल रहा है, एक बार भी उसने मुझे धोखा नहीं दिया, और ये सब चल रहा होता है। पूरा वीडियो पैकेज चला है टोंगा लोआ सोलो सिकोआ के साथ में हमने क्या क्या किया है, और इसका वो रिवॉर्ड की बात करते हैं। और मेरी फैमिली ट्री, मतलब उन्होंने ब्लड लाइन वर्ड नहीं बोला, माय फैमिली ट्री करके, तो मतलब ये स्टोरी अब ब्लड लाइन से हटके सोलो सिकोआ इंडिविजुअल वाली हो गई है। तो ऐसे चीज़ भी ख़त्म हो जाती है, और जो सोलो सिकोआ है भैया वो अपना वही बोल रहे हैं, फिर आखिरी में टोंगा लोआ आई लव यू सोलो करके ही बोलते हैं। तो पता नहीं यहाँ पे भी क्या चल रहा है, वीडियो पैकेज पे वीडियो पैकेज खेल रहे हैं। जेका फाडू 2 हफ्ते से हमको देखने को नहीं मिले, तो जेका फाडू का डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग भेज रही है और यहाँ कुछ अलग कर रही है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आज का मेन इवेंट था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, जो ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के बीच में होनी थी। अब इसके अंदर कोडी रोड्स ने याद दिलाया ड्रू मैकिंटायर को कि भाई आज से 15 साल पहले तेरे को याद है क्या हुआ था, हम लोगों ने टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी, और बैक स्टेज इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ड्रू मैकिंटायर को कोडी रोड्स बोलते हैं, तुम स्कॉटिश वॉरियर नहीं, तुम कीबोर्ड वॉरियर हो गए हो। और ड्रू मैकिंटायर ने ट्वीट भी कर दिया उस सामने, आप देख भी सकते हो, थैंक यू कोडी करके। तो वही सब पूरा चल रहा होता है मामला। फिर ड्रू मैकिंटायर का पारा उड़ गया, उन्होंने अटैक कर दिया कोडी रोड्स के ऊपर, और अटैक करते करते बोला कि कोडी आज मैं तेरे को इंजर्ड नहीं करूँगा, रेसलिंग पहलूजा के लिए सारी चीज़ें बचा के रख रहा हूँ। जा रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स ने अपना समरसाइड डाइव लगाया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, और फिर उसके बाद अटैक चल ही रहा होता है, सिक्योरिटी वगैरह आ गए, वही जो इनको इनसेन ब्रॉल दिखानी थी वो उन्होंने दिखा दी बस। फिर और क्या, कोडी को लात वात मार के ग्लेमोर मार के ड्रू मैकिंटायर जो आज का स्मैकडाउन का शो है उसको ऑफ एयर करते हैं, और ऐसे ही सेगमेंट ख़त्म होता है। तो आई आज का स्मैकडाउन देखने में मज़ा आया, कोई ऐसा बोरिंग शो नहीं था, अच्छा शो था। तो हाइप भी अच्छी बन गई है रेसलिंग पेलूजा के लिए, और थोड़ा जो कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर में हीट थी वो भी बढ़ गई है। तो आप बताना आपको आज का स्मैकडाउन कैसा लगा। भी रेसलिंग पेलूजा की जो प्रेडिक्शन वीडियो है वो भी आ जाएगी 4 से 5 बजे के बीच में, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून। मिलते हैं तभी, तब तक के लिए भाई बाय बाय, और इन्जॉय करो आज का स्मैकडाउन का रिव्यू।